हेलो अस्सलाम वालेकुम। शाह लतीफ़ मॉडल हाई स्कूल डहर की वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर्स क्लास फोर्थ सब्जेक्ट उर्दू लेसन और यूनिट गाँव की सैर। लर्निंग आउटकम्स। बच्चे सबक गाँव की सैर के बारे में पढ़ सकते हैं। बच्चे अपने गांव के हवाल लिख सकते हैं। बच्चे गांव के माहौल के बारे में पढ़ सकते हैं। सबक नवा गांव की सैर। सफ़ा नंबर 14। ज़फ़र अस्सलाम वालेकुम। नदीम वालेकुम अस्सलाम। ज़फ़र भाई नदीम, तुमने अपने गांव की इतनी तारीफ़ की थी कि उसे देखने के लिए मैं आज यहाँ तक आ ही गया। नदीम हाँ भाई, मेरा गांव है बहुत खूबसूरत। आओ मैं तुम्हें अपने गांव की सैर कराता हूँ। ज़फ़र चलो। नदीम ये देखो, सामने गांव के मकानात हैं। इनमें अक्सर मकान कच्चे हैं मगर हैं साफ़ सुथरे। वो देखो, हर तरफ हरे भरे खेत हैं। उनमें गंदम, जवार, गन्ना और चावल पैदा होता है। सब्जियों में पालक, भिंडी, गोभी और प्याज पैदा होती है। ज़फ़र आओ, मैं तुम्हें अपना बाग दिखाऊं। ये हमारा बाग है। इसमें आम, अमरूद, जामुन और अनार के दरख्त हैं। ज़फ़र तुम लोग तो बहुत मेहनत करते हो। नदीम हाँ भाई, मेहनत के बग़ैर कुछ हासिल नहीं होता। ज़फ़र भाई ये देखो, ये एक छोटी नहर है। हम इसका पानी पीते भी हैं और अपने खेतों में भी इस्तेमाल करते हैं। सफ़ा नंबर 15। वो सामने मस्जिद के बराबर जो पीली इमारत नज़र आ रही है, वो हमारा स्कूल है। उसके करीब ही जो सफ़ेद इमारत है, वो अस्पताल है। तुम थक गए होगे, आओ पहले घर चलकर खाना खाएं। फिर तुम्हें अपने गांव में बनने वाली चीज़ें दिखाऊंगा। आज का हमारा सबक है गांव की सैर, जिसमें ज़फ़र और नदीम की गुफ्तगू बयान की गई है। अब हम सबक के पहले पैराग्राफ का खुलासा करेंगे। सबक गांव की सैर में दो दोस्तों का हाल हवाल बयान किया गया है, जिसमें दोनों दोस्त अपने गांव के बारे में चंद तफसीलात बयान कर रहे हैं। ये कहानी दो दोस्तों यानी ज़फ़र और नदीम की है, जिसमें ज़फ़र ने नदीम को सलाम पेश करते हुए कहा कि भाई नदीम, एक बार आपने अपने गांव का ज़िक्र किया था, जिसकी तारीफ़ सुनकर मैं आज आपके गांव घूमने तक आया हूँ।
नदीम ने जवाबन कहा, हाँ भाई, मेरा गांव बहुत खूबसूरत है। मैं तुम्हें अपने गांव की सैर करवाता हूँ। ज़फ़र ने कहा, चलो। सबक का दूसरा पैराग्राफ। खुलासा। नदीम ने ज़फ़र को अपना गांव दिखाते हुए कहा कि सामने गांव के चंद घर हैं। कुछ घर कच्चे हैं पर साफ़ सुथरे हैं। यहाँ हर तरफ हरे भरे खेत हैं जिनमें गंदम, ज्वार, गन्ना और चावल पैदा होते हैं। और सब्जियों में पालक, भिंडी, गोभी और प्याज पैदा होते हैं। ये सामने हमारे गांव में बाग है जहाँ पर आम, अमरूद, जामुन और अनार के दरख्त हैं। ज़फ़र ने बाग की सैर करते हुए कहा, तुम लोग तो बहुत मेहनत करते हो। नदीम ने कहा, हाँ भाई, मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होता। अब हम सबक के तीसरे पैराग्राफ का खुलासा करेंगे। नदीम ने ज़फ़र को एक छोटी नहर दिखाई जहाँ से सारा गांव पानी पीता है और अपने गांव के खेतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मस्जिद के साथ वाला स्कूल दिखाया और सफ़ेद इमारत से बना अस्पताल दिखाया। नदीम ने ज़फ़र से कहा, आओ, तुम थक गए होगे, तुम्हें खाना खिलाकर फिर अपने गांव में बनने वाली चीज़ें दिखाऊंगा। और ये सबक यहीं मुकम्मल होता है। अब आते हैं हम सबक की मश्क की तरफ। हिस्सा अलिफ, सवालों के जवाब दीजिए। पहला सवाल है, नदीम का गांव कैसा है? पहले सवाल का जवाब है, नदीम का गांव बहुत खूबसूरत है। दूसरा सवाल, गांव के अक्सर मकानात कैसे हैं? दूसरे सवाल का जवाब, गांव के अक्सर मकानात कच्चे और साफ सुथरे हैं। तीसरा सवाल, गांव के लोग पीने के लिए पानी कहाँ से हासिल करते हैं? तीसरे सवाल का जवाब, गांव के लोग पीने के लिए पानी नहर से हासिल करते हैं। अब आते हैं हिस्सा बे की तरफ। लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। पहला अल्फाज है गांव। जुमला है, नदीम का गांव बहुत खूबसूरत है। दूसरा अल्फाज है खेत। जुमला है, गांव में हर तरफ हरे भरे खेत हैं। तीसरा अल्फाज है मेहनती। जुमला है, गांव के लोग बहुत मेहनती हैं। चौथा अल्फाज है साफ सुथरा। जुमला है, गांव का माहौल बहुत साफ सुथरा है। अब आते हैं हिस्सा जीम की तरफ। मंदरजा झील के जवाबात लिखिए। पहला सवाल, चंद सब्जियों के नाम लिखिए। सब्जियों के नाम हैं आलू, पालक, भिंडी,
गोभी, बैंगन। दूसरा सवाल, चंद फलों के नाम लिखिए। जवाब है आम, सेब, अनार, अमरूद, जामुन। तीसरा सवाल, चंद अनाज के नाम लिखिए। जवाब है गंदम, ज्वार, गन्ना, चावल। यहीं पर सबक गांव की सैर की मश्क मुकम्मल होती है। Thank you for watching online lectures. Allah Hafiz.